प्रातः के मित्रों, हम लोगों को की नक्षत्रों की यात्रा में श्रवण नक्षत्र की यात्रा फिलहाल चल रही है और आज बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव अगर श्रवण नक्षत्र में विराजमान हो तो किस तरह के फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। पहला चरण, यहाँ पे हमेशा तरोताजा ताजा रहता है इंसान, हमेशा मतलब प्रफुल्लित रहता है, हमेशा हंसमुख रहता है और परिस्थिति अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता ऐसे इंसानों में होती है और जीवन में बहुत ऊंचे पद तक जा सकता है। दूसरा चरण सौम्य स्वभाव का होता है, ईश्वर का भक्त होता है। चतुर्थ चरण महत्वाकांक्षी होता है, जरूरत से ज्यादा, और कुछ घमंड का भी कुछ अंश ऐसे इंसानों में हो जाता है, क्योंकि महत्वाकांक्षी जो होते हैं वो उस आकांक्षा को जब प्राप्त करते हैं कि किसी पद की, किसी धन की, किसी पदवी की बहुत बड़ी लालसा की वजह से वो उस चीज को जब प्राप्त कर लेते हैं तो जाहिर सी ये नॉर्मल बात है कि उसमें घमंड या दंभ थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा। तीसरे चरण के विषय में कुछ अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि अच्छा नहीं होता अकेले का। यहाँ पे बताया गया है कि किसी ग्रह शनि या सूर्य के साथ युति होने से बचपन में कुछ दुख प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसे लाइक बालारिष्ट योग बच्चे को बोला जाता है, कुछ इस तरह का बताया गया है, लेकिन अकेले का नहीं बताया गया, कोई युति होने से बताया गया। अकेला होने से नॉर्मल फल प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं, श्रवण नक्षत्र में शुक्रदेव है और सूर्य देव की दृष्टि हो, साहसी और धनी भी होता है। चंद्रदेव की दृष्टि हो, व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है। मंगल देव की दृष्टि कुछ कठोर हो सकता है हृदय से, लेकिन परिश्रमी होता है और निरंतर बाधाओं का मुकाबला करते रहता है। बुध देव की दृष्टि धार्मिक शास्त्रों का ज्ञाता बना सकती है, यशस्वी होता है, यश दूर दूर तक फैलता है। गुरुदेव की दृष्टि धनी और संगीत में भी रुचि होती है, कई कलाओं को सीखने की रुचि इंसान के अंदर होती है। शनिदेव की दृष्टि सौभाग्य का सूचक होती है और जातक का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक होता है। अब अगर श्रवण नक्षत्र की बात करें तो प्रायकर अगर सब पाठ आपने सुने हैं तो आपको ध्यान में भी होगा कि मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23.20 डिग्री तक रहेगा। चारों चरण आएंगे। पहला चरण 10 डिग्री से लेकर 13.20 डिग्री तक रहेगा, वो मेष के नवमांश में रहेगा। और दूसरा चरण 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक अगर रहता है तो वृष के नवमांश में रहेगा, तो वो अपने ही नवमांश में आएगा। तो जाहिर सी बात है वहाँ फल ऑटोमेटिक शुक्रदेव के अच्छे हो जाते हैं। 16.40 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेगा और 20 डिग्री से लेके 23.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में रहेगा। अब श्रवण नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है और शुक्रदेव अगर वहां पे विराजमान होते हैं तो किस तरह के फल यहाँ पे बताए गए हैं, उसके अलावा और कैसे कैसे फल मिल सकते हैं, वो आपको अपने लग्न में देखना पड़ेगा कि आपका लग्न कौन सा है और शुक्रदेव कौन से स्थानों का स्वामित्व लेके आपके कौन से स्थान में विराजमान है, क्योंकि लग्न के अनुसार ही समझ में आएगा कि आपकी मकर राशि कहाँ आएगी। श्रवण नक्षत्र मकर राशि के अंतर्गत आता है और उसके साथ साथ आपको शनिदेव का भी प्रिडिक्शन देखना पड़ेगा कि शनिदेव की कहीं से दृष्टि आ रही है, शनिदेव विराजमान कहाँ पे है। हालांकि शनिदेव की दृष्टि यहाँ पे अच्छे फल देगी, लेकिन फिर भी आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि शनिदेव कौन से स्थान में विराजमान है, कौन से स्थानों का स्वामित्व लेके बैठे हुए। शुक्रदेव कितने स्थानों का स्वामित्व लेके बैठे और कहाँ बैठे हुए, और चंद्रदेव की पोजीशन क्या है, क्या वो दूषित है, क्या वो अस्त है, और क्या वो प्रफुल्लित है, मुदित है, षडाष्टक में उनके पास बल है कि नहीं है। क्योंकि चंद्रदेव के पास अगर बल नहीं हो, चंद्रदेव अगर अस्त नहीं हो, तब तो आपकी संपूर्ण कुंडली अच्छी हो जाती है। कुंडली का अगर ज्योतिष देखने का अगर आपको सही में ही तरीका समझना है तो आपको चंद्रदेव के विषय में पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी भोग भोगने हैं वो इस भौतिक शरीर को भोगने हैं। आत्मा के भोग जो है वो भक्ति है, ईश्वरीय विधान है। सब चीज ईश्वर पे छोड़ देना
संत रैदास की तरह, मीराबाई की तरह। वो भक्ति है, वो आपकी प्राण ऊर्जा है, वहां पे सूर्य देव एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब भौतिक शरीर के सुखों को प्राप्त करना है, चाहे दुखों को प्राप्त करना है, कि दुख को आप दुख कब समझेंगे, जब आप अपने भौतिक शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होंगे, कि आपको कोई चोट लग गई, आपको कोई पीड़ा आ गई, आप बीमार हो गए। तो बीमार कौन होता है? आपका भौतिक शरीर होता है। जब तक हम लोग भौतिक शरीर को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तब तक आपका चंद्रदेव आपके ऊपर पूरी तरह हावी रहेगा। मतलब एक आदमी होता है मनोबली, एक आदमी होता है नेगेटिव, वो भी मन से ही होता है, और पॉजिटिव वो भी मन से ही होता है। मनोबली और निर्बली दोनों एक दूसरे के विपरीत पहलू है, और ये सब कुछ चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है। जब तक आपके चंद्रमा को आपने ठीक नहीं किया, मान लीजिए कि किसी का चंद्रमा दूषित है, अस्त है, अच्छे फल नहीं दे रहा है, शनि या सूर्य से दृष्ट है, अच्छे स्थानों का स्वामित्व नहीं है, और हमेशा नेगेटिव बातें करता है, ऐसे इंसानों को हमेशा हर चीज में नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। सुबह इतना बजे उठना है तो उठना है, इतना देर तक ईश्वर का नाम लेना है तो लेना है, इतना देर तक पढ़ना है तो पढ़ना है, इस समय स्कूल या कॉलेज जाना है तो जाना है। आपका मन चाहे कुछ भी बोले, आप शब्दों से चाहे कुछ भी फीलिंग करें, आप अगर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर ले, मतलब आपने अपने शनि देव को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो फिर चंद्रमा का वश नहीं चलता है। और जैसे ही आलस से घेरा, जैसे ही शनिदेव गड़बड़ हुए, जैसे ही पैदल चलना आपने बंद किया, आपका चंद्रदेव, आपका अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा फल है, अगर नेगेटिव है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि मन कब ज्यादा दौड़ेगा? जब आप खाली हो, समय के अनुसार कोई काम नहीं कर रहे हो, तब आपका मन बहुत स्पीड से दौड़ेगा। और वो किस दिशा में दौड़ेगा, यह आपके अपने ऊपर डिपेंड है। चंद्रमा पॉजिटिव होते होते भी नेगेटिव होता है, यह भी मान के चलिए आप। 15 दिन तक वो घटता है, 15 दिन तक बढ़ता है। और चंद्रमा के ऊपर पूरी कुंडली, पूरा भौतिक शरीर डिपेंड है। आपके पूरे शरीर में और पूरी पृथ्वी पे 70% से ज्यादा जल विराजमान है, और चंद्रदेव उसी को डिस्टर्ब करते हैं। आदमी बैठा है, कोई टेंशन नहीं है, घर में सब सही है, शरीर में भी कोई रोग नहीं है, फिर भी मन बड़ा दुखी है। क्यों? ये चंद्रदेव का लफड़ा है। इसको संभालना बहुत जरूरी है। जैसे ही मन में दुखी हो, कोई चिंता या कोई फिकर या कोई नेगेटिविटी घेरे, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित कर लीजिए, किसी काम में लग जाइए, पठन पाठन में लग जाइए। और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो थोड़े अच्छे संगीत आपको पसंद है तो वो सुनिए। आपको संस्कृत के स्तोत्र पसंद है तो ये बहुत ही अच्छा है श्रवण के लिए। क्योंकि एक तो आपके जो अंदर में, जो मस्तिष्क में जो कुछ नसें हैं, कुछ नाड़ियां हैं, जो सुप्त अवस्था में एज पर साइंस भी है और ज्योतिष के अनुसार भी है, वो एक्टिव होती है। कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे इंसान इस पृथ्वी पे, अपने भारत की धरा पे या पूरे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे इंसान भी है जो, जिनको पढ़ाई लिखाई का ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जब वो आपको बोलते हैं, जब आपसे बातें करते हैं, जब आप उनके पास बैठते हैं, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, केवल सुनते हैं उनको। क्यों? उन्होंने अपने उस ज्ञान को एक्टिव कर लिया जो इस यूनिवर्स से कनेक्टेड है। उस ज्ञान को उसने प्राप्त नहीं किया जो संसार से कनेक्टेड है, उसने प्राप्त किया जो ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। और उस ज्ञान के आगे बाकी सब ज्ञान कोई मायने नहीं रखता। आप जब उस ज्ञान से कनेक्टेड होते हैं तो आपको सब ज्ञान ऑटोमेटिक, थोड़ा सा उसको एक्टिव करने से आपको प्राप्त हो जाता है। किसी विषय का आपको नॉलेज नहीं है, इसे आपको सर्विस करनी पड़ी, आप 5-10 दिन में या 5-10 महीने में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और आप उसको चलाने लग जाते हैं।
बहुत से ऐसे ज्ञानी हैं जो डिग्री लेके बैठे हुए फिर भी उसको नहीं कर सकते। जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई 2 4 5 10 क्लास पढ़ा होगा, उसने अपने कुछ दिनों के अभ्यास के द्वारा उसको प्राप्त कर लिया। क्यों? उसके पास वो ज्ञान है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधु, महात्मा, योगी, मुनि, ऋषि तपस्या करते हैं। वो गॉड गिफ्टेड है, उसको मिला है पहले से, उसके अंदर ही सुप्त अवस्था में, सबके अंदर है। केवल चंद्रमा को साधना है। चंद्रमा आपको वो सब चीजें प्राप्त करवा सकता है। अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आप जन्म पत्री को, ज्योतिष को किस तरह से समझते हैं। हम कुछ इसी तरह से समझते हैं। मंत्रोच्चार, यज्ञ, अनुष्ठान, स्तोत्र, ये सब आपके भविष्य को चेंज नहीं करते। ये सब आपको कुछ ऊर्जा प्रदान करते हैं सही रास्ते में जाने के लिए, आपके भविष्य को संवारने के लिए। लेकिन भविष्य में जो विपदा आएगी उनको नहीं रोकते। न तो ज्योतिष की रचना करने वालों ने कभी रोका, जबकि वो तो त्रिकालदर्शी थे। ऐसी भयंकर आपदाएं, विपदाएं संसार में आई है, किसी भी संत महात्मा ने, किसी भी ज्योतिष के रचनाकार ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नेचुरलिटी में छेड़छाड़ वो भी नहीं करते थे। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।